औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन, 10 ईयर्स यील्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें H1 और डे 1 स्टोरी बेहतरीन रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां पे आपको बैक टू बैक सेटअप दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, 10 पिप स्ट्रैटेजी अपडेट की जाती है और साथ साथ जोन अपडेट किया जाता है, कहाँ ट्रेड नहीं करनी ये भी बताया जाता है और कहाँ ट्रेड आपने लेनी है ये भी बताया जाता है, जिसके बाद आप अपने सेटअप के साथ टैली करके बेहतरीन ट्रेडिंग और बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। जस्ट ये लिखना है कि हाउ टू ज्वाइन फ्री। ठीक है, तो हम आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करेंगे और वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। इसके अलावा अगर 6th बैच के इनरोलमेंट में आना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं कि किस तरीके से आप हमारी बेसिक टू एडवांस और फंडामेंटल सीख के इस मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी स्विंग कम्युनिटी, अगर आप स्विंग मेंबर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस पिप्स की जो है ना वो कलेक्शन हमने की है और एक ही डायरेक्शन में रह के ट्रेड की है। तो आप स्विंग जितने मेंबर हैं उन सबके लिए कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, बताता चलूं कि आज दिन है ट्यूसडे का और डेट है 4th मार्च। और आज यूएस के अंदर हॉलीडे है। ठीक है, उनका जो त्योहार है एक वर्ल्ड वाइड पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है यूएस के अंदर, जिसमें बैंक भी ऑफ हैं और हो सकता है माइट भी पॉसिबल आज के दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे या फिर किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मेकर मूव करा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि रात को जल्दी मार्केट बंद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आज के दिन बड़ी केयर करने की जरूरत है, जोन टू जोन ट्रेड करने की जरूरत है। तो गाइस, बताता चलो सबसे पहले मैं आपको कि हम सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, मैं बताता चलो आज के दिन का जो सीपी है 2892.6, मार्केट एग्जैक्ट इसके ऊपर ही है, आसपास ही है। तो अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है कैंडल्स तो फिर आपने सेल करना है और सेल का जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2878 रिजेक्शन लाइन यहाँ से ब्रेक करके दिन मार्केट जो है ना वो आपको 2861 और 2860 56 के दरम्यान में जाती हुई दिख जाएगी। और अगर मार्केट इससे अबाव रहती है तो आपने बाइंग करना है। और कहाँ तक बाइंग करना है? बाइंग का आपका पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2907। जितनी भी सेल की मूव हुई है उसका रिट्रेस बनता है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट किया गया तो नेक्स्ट मार्केट आपको 2920 और 2925 जाती हुई दिखाई देगी। गाइस, आपको ये बताता चलूं जो ट्रेंड के साथ है वो आपको पता है कि ट्रेंड इस टाइम बुलिश है, तो आपने बुलिश की तरफ जो है ना वो 70% कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं यूएस। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखो तो यूएस 10 ईयर्स की जो कंडीशंस है वो एज इट है कि सेलिंग जोन जो मैंने पॉइंट ड्रा किया था ये 4.233% एग्जैक्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा स्पाइक लगा के मार्केट सेलिंग जोन से ड्रॉप हुई है। और स्टिल मार्केट का जो लो है वो वीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट रिट्रेस करके अगेन नीचे जाने का जा सकती है यूएस 10 ईयर्स यील्ड की। तो अगर ये नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स गोल्ड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो आप साइड की तरफ पड़ेगा। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं कि कल के दिन मार्केट ने इस लाइन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कर चुके कल मार्केट ने गैप डाउन से ओपनिंग दी थी, इसलिए इस गैप को अभी तक मार्केट फिल नहीं कर सकी। अब इसके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सेलिंग जोन भी बन चुका है क्योंकि मार्केट यहाँ पे बेरिश इनकल्फिंग बना के इस एरिया को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस वाले एरिया को, ये जो एरिया था 106.9 और 106.6 के दरमियान में एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्केट ने फिल किया और फिर रिट्रेस करके अगेन
डाउन साइड की तरफ जाने का मतलब यही है कि मार्केट मज़ीद जो है ना वो नीचे जा सकती है। अगर ऊपर आई भी तो 107 पॉइंट और 106.9 से अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ये भी इसके सेलिंग के फिबोनाची लेवल्स हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मार्केट यूएस सेशन तक आपको माइट भी पॉसिबल 106.4 तक मिले, यानी यूएस सेशंस तक ये मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आ सकती है मजीद। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो H4 में भी आप देखें कि मार्केट इस टाइम डिमांड जोन के ऊपर है। और अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके H4 जो है ना 106.8 से ऊपर क्लोजिंग देगी, देन मार्केट अपसाइड की तरफ चल जा सकती है। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा स्पाइक लगा के फिर डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस है। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं जी। गोल्ड क्या है, जैसे कि कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डायरेक्शन थी वो बाइंग थी और भरपूर तरीके से बाइंग से प्रॉफिट बनाया। और जिस जिस जगह से मैंने आपको ये बताया कि ये सेलिंग जोन है, वहां पे अगर जिन लोगों ने सेल किया उनको भी फायदा हुआ होगा, लेकिन मैंने वहां पे बाय का प्रॉफिट बुक करने का मशवरा दिया अपनी कम्युनिटी में। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली में आप गाइस देखें तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनती हुई दिख जाएगी। यहाँ यही चीज थी कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अपसाइड की तरफ जाके क्लोजिंग दे। मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म की बेरिश बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। और इस बुलिश इनगल्फिंग का रिजल्ट ये निकल सकता है, जैसे मैंने पॉइंट लगाया हुआ था कि मार्केट माइट भी पॉसिबल 2890 के आसपास जाके रुके, और एग्जैक्ट मार्केट इधर ही जाके रुकी। अब ये देखना ये है कि क्या इस वाली कैंडल का मार्केट रिट्रेस कर सकती है, तो जी मार्केट रिट्रेस कर सकती है। और अगर रिट्रेस करके फिर अपसाइड की तरफ जाएगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बनेगा। ये मैंने एरो भी ड्रा किया था कि इसके ऊपर, यानी इस पॉइंट से ऊपर जो है ना मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो गाइस, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा जी, यानी 2882 या 80 तक मार्केट आज हो सकता है आए, और फिर अगेन जो है ना वो अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखे। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका सबसे बेहतरीन डेली H1 स्टोरी है। तो H1 स्टोरी को आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है और आपने ये समझना है कि इससे पीछे क्या हुआ है। जैसे कि गाइस कल देखें कि मार्केट गैप आपसे ओपनिंग हुई थी, ठीक है, अभी थोड़ी देर तक भी मार्केट की हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी साइड पे गैप ओपनिंग करे। ठीक है, डीएक्सवाई करेगा तो गोल्ड ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट जो है ना वो गैप फिल करने आएगी। ठीक है, इस गैप को लाजमी फिल करेगी, और फिर इसको मार्केट ने गैप पे फिल किया। मेरा ये मानना था कि हो सकता है इस गैप को भी ले, लेकिन ये गैप अभी तक फ्री है, नहीं फिल हो सका। इससे पहले ही मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ चली गई। और फिर ये एरो मेरा, कल मेरा सेलिंग जोन सिर्फ यही था, आपको याद हो तो कल मैंने सेलिंग जोन बताया था 2888 और 2894। अभी भी मार्केट इस सेलिंग जोन के ऊपर है, ब्रेक नहीं कर सकी। ये देखें, कल मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी और नीचे आई, पूरे 100 पिप्स मार्केट नीचे आई। फिर जो है ना सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ क्यों गई, क्योंकि ट्रेंड जाहिर बात है बुलिश है। अब अगेन इस एरिया में आई, तो इसका मतलब है ये, अब ये वाला सेलिंग जोन तो ऑफ कोर्स जो है ना वो रिस्की है, बट अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट ऊपर। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो 2881.3, 2877 और 2872 के आसपास मार्केट आपको जाती हुई दिखाई दे, तो वहां से आपको इस एसएसएल के आसपास से बाइंग देखनी चाहिए। अगर इससे भी नीचे जाती है तो ये वाला जोन आपके पास मौजूद है, 2865 और 2868। इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद भी है, और इससे नीचे गिरे तो ये एसएसएल है। और इसके नीचे तो आपको पता ही है कि एक ही फेवरेट जोन बचता है, और वो है 2820 और 2812 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट सपोर्ट लेने के बाद, यानी थोड़ी सी सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड की तरफ मूव करती है तो फिर क्या होगा, या यहीं से अपसाइड की तरफ मूव करती है तो क्या होगा। ये फेयर वैल्यू गैप है 2898 से लेके 2905 का, इसको पिन करके मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ये ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो मार्केट गिरी थी 2910 से लेके 12 तक, और फिर ये वाला जोन नेक्स्ट सेलिंग जोन बनेगा 2916 और 2921 का। और ऊपर सेलिंग जोन आपका 30 से लेके 35 तक का। तो आज के दिन जोन टू जोन जो M15 के ऊपर मैं अपडेट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड को प्लान करना है। आई होप कि आज के दिन की इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस H4 में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह स्ट्रांगली पुल बैक लिया है, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ चीजें थिंकिंग वाली हैं कि ये जो पॉइंट है 2893.2, ये जितना मार्केट ने $122 की सेलिंग मूव दी थी, ये उसका
रिट्रेस 50% हो चुका है। अब अगला जो रिट्रेस है वो 60% है, 2907। मैंने आपको बताया था ये दो वीकली वीडियो में बताया था कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। अगर इधर से मार्केट रिजेक्ट हो गई तो हो सकता है कि बड़ा सेल भी मार दे, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। मार्केट को मजीद ऊपर जाने के लिए इनसे ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, सेलिंग जोन आज के दिन यही है कि प्रॉफिट टेक के एग्जिट करने वाला काम है। तो 2878 पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट 2879, और तीसरी सपोर्ट 2834 और 30 का एरिया। रेजिस्टेंस की बात की जाए गाइस तो रेजिस्टेंस पहली, ये रेजिस्टेंस मैं आपको चेंज करके देता हूँ, एक मिनट दीजिए। ये रेजिस्टेंस वन जो है ना ये चेंज। तो गाइज ये जो रेजिस्टेंस वन है, ये मैं दोबारा बताता चलूं। रेजिस्टेंस वन आपके सामने 2907 है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है ना 2930, और रेजिस्टेंस थ्री ऑल टाइम हाई। तो ये वो लेवल्स है जहां पे मार्केट आपको जब जाए तो आपने फिर कोई स्ट्रक्चर देखना है, कोई भी फॉर्मेट देखना है, या इन एरिया में बुलिश देखना है और इन एरिया में बेरिश देखना है। तो आई होप कि आज के दिन भी इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।